हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट की एंट्रीज एक्सेल से टेली में किस तरह इंपोर्ट कर सकते हो वेयर हाउस के साथ। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको फ्लिपकार्ट की एंट्री बिना वेयर हाउस के एक्सेल से टेली में करना सिखाया था। आज हम आपको फ्लिपकार्ट की एंट्री वेयर हाउस के साथ एक्सेल से टेली में करना सिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी बना रखी है जिसमें कोई भी वाउचर अभी एंटर नहीं है, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कोई स्टॉक आइटम अभी बनाया है या नहीं बनाया है। कोई भी स्टॉक आइटम भी नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है फ़िलहाल अभी। सबसे पहले चलते हैं हमारे टूल के पास। तो टूल में आपको यहाँ दिख रहा होगा एक शीट, इसका नाम है मेन्यू। मेन्यू में आपको यहाँ पर ई कॉमर्स इम्पोर्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले उस ई कॉमर्स पोर्टल को सेलेक्ट करना है जिसका हमें डेटा इंपोर्ट करना है। तो हमें फ्लिपकार्ट का काम करना है, तो हम फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बटन दिखाई देंगे, इंपोर्ट डेटा, सोर्ट डेटा, इस तरह के जो नाम है वो आपको दिखाई देंगे। ये आपको दिख रहा होगा ई कॉम इंपोर्ट डेटा, और ये सेक्शन है ई कॉम समरी वाइज, और ये बैंक स्टेटमेंट के लिए, और ये जो पोर्शन है ये है डेटा डिलीट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको जर्नली इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो एक ऑप्शन देगा जिसमें बताएगा कि यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फॉर फ्लिपकार्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती से अमेज़ोन सेलेक्ट हुआ रहता है और हम डेटा फ्लिपकार्ट का इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद जहाँ भी आपकी फ्लिपकार्ट की जो फाइल है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर फ्लिपकार्ट की हमें कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, फ्लिपकार्ट के आपको सेल्स और कैशबैक रिपोर्ट वाली जो फाइल होती है वो आपको इंपोर्ट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई है। चूँकि फ्लिपकार्ट में दो शीट होती हैं, एक वर्कशीट में दो सब शीट होती हैं। तो पहले आपने इंपोर्ट डेटा में इंपोर्ट किया शीट, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडरी शीट में इंपोर्ट करना है वापस। आप बोलोगे सर एक शीट को हम दो बार क्यों इंपोर्ट करेंगे? क्योंकि इस शीट में दो सब शीट ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो ये टूल खुद ही समझ लेता है कि कौन सी शीट इसको कहाँ चाहिए, मतलब सेल्स रिपोर्ट वाली शीट कहाँ चाहिए और कैशबैक रिपोर्ट वाली शीट इसको कहाँ चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो बार डेटा इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा की सोर्टिंग शुरू हो चुकी है और सोर्टिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद वेयर हाउस की एंट्री में और बिना वेयर हाउस की एंट्री में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सोर्ट करने के बाद आपको जो भी आपकी कॉलम्स हैं उसके एंड में आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है वेयर हाउस। अब वेयर हाउस मैनुअली क्यों टाइप करा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग वेयर हाउस की पॉलिसी होती है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, वेयर हाउस हम खुद मैनुअली टाइप करेंगे। कई बोलते हैं कि वेयर हाउस हमारा ई कॉमर्स पोर्टल मेंटेन करता है, मतलब ई कॉमर्स पोर्टल में ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारा माल किस वेयर हाउस से जा रहा है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि मैंने टेली में एक वेयर हाउस बना रखा है। वेयर हाउस का मतलब है गोडाउन, सिंपल वर्ड में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक गोडाउन क्रिएट कर लिया, वर्ली एफ है, मतलब मैंने एक एफ क्रिएट कर लिया फ्लिपकार्ट के लिए कि जो जगह का नाम है वर्ली, उसके हिसाब से ये आपका नाम कुछ भी हो सकता है। फिर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वर्ली एफ है। बस आपको ये करना था और इसको नीचे तक पूरा कंट्रोल डी करके या जैसे भी आप पेस्ट करना चाहें वैसे आप पेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद सिंपल वही पुरानी चीज़ें, लोड डेटा पे क्लिक करेंगे। लोड डेटा पे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। हमारा डेटा लोड होना शुरू हो गया है और सक्सेसफुली हो चुका है। फिर हम यहाँ प्रोसेस डेटा पे क्लिक करेंगे और ऊपर प्रोसेस डेटा पे क्लिक करेंगे। ओके कर देंगे। जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे और ऊपर भी जनरेट डेटा पर क्लिक करेंगे। तो हमारा डेटा जनरेट होना लग रहा है। जैसे ही हमारा डेटा जनरेट हो जाएगा, जनरेट होने के बाद यहाँ पर हमारा 90 से 95% काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें स्टॉक मास्टर्स जनरेट करने होते हैं। स्टॉक मास्टर जनरेट करने के बाद फिर सिंपली हम टेली में डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। डेटा जनरेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके कर देंगे हम। फिर स्टॉक मास्टर्स पे आएंगे और ऊपर स्टॉक मास्टर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे स्टॉक मास्टर्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक नया फीचर जो हम अभी लेकर आए हैं उसमें ये है
कि जो आपकी आइटम का जो UQC इनपुट है, यानी कि आप उसको NOS में यानी नंबर में देखते हैं, पीसेज में देखते हैं, या आप मीटर में देखते हैं, केजी में देखते हैं, मतलब किस तरह आप उसकी एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जस्ट मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा NOS, तो आप NOS में भी इसको टाइप कर सकते हैं। ई-कॉमर्स पोर्टल में जनरली पीसेज में ही चीज़ें काउंट होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने पीसेज कर रखा है, ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे स्टॉक मास्टर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सीधे हम टेली में आएंगे। टेली में हमारे पास कोई अभी भी स्टॉक आइटम नहीं है, ना ही हमारे पास कोई वाउचर एंटर है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे पहले हम काम करते थे वैसे ही हमें काम करना है। सिर्फ वेयर हाउस वाले फंक्शन में क्या है, आपको पहले से एक वेयर हाउस या 2 वेयर हाउस, जो भी आपके वेयर हाउस हैं, गोडाउन है, वो आपको बना के रखने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्ट ओ प्रेस करेंगे, पहले मास्टर्स में आएंगे। मास्टर जब हमें इंपोर्ट करने होंगे तो हमारी जो एक्सेल शीट होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है दोस्तों स्टॉक मास्टर्स पे। स्टॉक मास्टर में सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक। स्टॉक के बाद आपको सेलेक्ट करना है मॉडिफाई विद न्यू डेटा या फिर इग्नोर डुप्लीकेट्स। ये दोनों आप अपने मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इग्नोर डुप्लीकेट्स का मतलब है कि वो स्टॉक जो पहले से आपके सिस्टम में बना हुआ है उसको वो नहीं बनाएगा, बाकी नए बना देगा। दूसरा मॉडिफाई विद न्यू डेटा का मतलब होता है कि कोई स्टॉक आपके सिस्टम में बना हुआ है या नहीं है, वो हमेशा नए स्टॉक को ही, नए स्टॉक के अकॉर्डिंग ही आपकी चीज़ें मॉडिफाई कर देता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें यही होता है, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, क्योंकि स्टॉक की रेट कभी चेंज हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती है। तो हम कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने के बाद टेली का यहाँ एक प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है, जहाँ पर टेली ये देखती है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक आइटम हैं, उसको कितना टाइम लगने वाला है, ये सब चीज़ें यहाँ कैलकुलेट होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम वो दिखा रहा है। तो हम यहाँ आई बटन पे क्लिक कर देंगे। आई बटन जैसे प्रेस करेंगे हम, तो हमारे यहाँ पर स्टॉक आइटम इंपोर्ट होने लग रहे हैं। जैसे ही हमारे स्टॉक आइटम इंपोर्ट हो जाएंगे, वो आपको एक मैसेज देगा, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पर कोई भी की दबा देंगे और अभी देखेंगे, देखिए वाउचर कोई भी एंटर्ड नहीं है। हमें चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई स्टॉक आइटम आ चुका है, तो हम देखेंगे हाँ हमारे पास स्टॉक आइटम आ चुके हैं। ठीक है, जो हमने पीसेस में उनको बनाया था वैसे ही स्टॉक आइटम हमारे पास आ चुके हैं। फिर हम सीधे आएंगे, अल्ट ओ प्रेस करेंगे और इस बार हम जाएंगे ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन पर आने के लिए हमारी शीट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे। जनरेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नया देखना है, चूँकि ये हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं एंट्री, ये वेयर हाउस के साथ कर रहे हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑल B2CE कॉम विद वेयर हाउस। मतलब आप वेयर हाउस के बिना भी कर सकते हो, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था, और वेयर हाउस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल ए कर देंगे, तो यहाँ पर ये टेली अपना एक प्रोसेसिंग टाइम लेगी। दोस्तों आपको अगर हमारी फ्लिपकार्ट की वीडियोस देखनी हो जिसमें हमने बिना वेयर हाउस के भी एंट्री करना सिखाई है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड है वो 2 दिसंबर 2025 से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक का है। सेल्स की जो हमारी एंट्री 53 हैं, क्रेडिट नोट की हमारी एंट्री जो 4 हैं, टोटल 57 एंट्रीज हैं। तो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम आई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर डेटा इंपोर्ट हो चुका है। हम कोई भी की दबा देंगे और पहले यहाँ पर कोई वाउचर ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डेट आ रही है 29 दिसंबर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी फ्लिपकार्ट की सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। ठीक है, दिसंबर की सारी एंट्री हमारी यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, सेल्स भी आ चुके हैं और क्रेडिट नोट भी आ चुके हैं। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कि इसमें वेयर हाउस कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री खोल के देखते हैं, कंट्रोल ए कर देंगे, कहाँ माल बेचा है वो आ गया है आपका। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर आ गया लिखा हुआ वर्ल्डली FA, मतलब ये ऑटोमेटिक खुद ही वहाँ से एक्सेल शीट से उठा लेगा
जो भी आपका गोडाउन नेम होगा, जो भी आपका वेयरहाउस नेम होगा। उसके बाद हम सीधे चलते हैं यहाँ से क्रेडिट नोट के। क्रेडिट नोट को आपको दिखा देते हैं कि क्रेडिट नोट में क्या खास है। क्रेडिट नोट में आपको ये तक बताएगा वो कि किस ओरिजिनल सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में ये माल आपका क्रेडिट नोट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ दिखाता रहता है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि P&L अकाउंट हमारा, कि P&L अकाउंट में सेल्स कैसे आ रही है। ठीक है, ये हमारी सेल्स आ रही है दिसंबर के मंथ में, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में ये आ गया हमारा फ्लिपकार्ट से आप इतना पैसा मांगते हो, और ये आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गए। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपका CGST, IGST, SGST सारी चीज़ें आ गई हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, ताकि हमारी जो GST रिटर्न है वो हम ठीक से फाइल कर पाएँ, तो हम Alt+G प्रेस करेंगे और GSTR1 टाइप करेंगे। नवंबर मंथ का पीरियड आ रहा है अभी यहाँ पर, तो हम दिसंबर 2025 सेलेक्ट कर लेंगे। दिसंबर 2025 सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड यानी कि करेक्शन नहीं मांग रहे हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हैं। ये वाला जो होता है कि कई लोगों ने हमसे पूछा है सर यहाँ पर वाउचर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद मास्टर आते हैं, तो क्या ये भी कोई एरर है, क्या इनको भी कोई करेक्शन करना है। तो इनको कोई करेक्शन आपको नहीं करना होता, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि ये आपको यहाँ पर भी नहीं दिखाए, तो इसका सिंपल तरीका है, आपको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद नीचे आने के बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस के साथ, और यहाँ आपको दिख रहा होगा इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट्स। Alt+V प्रेस कर देंगे हम, Alt+V प्रेस कर देंगे और यस कर देंगे, तो जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको नहीं दिखाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाने से कभी भी आपकी एंट्रीज पर, कभी भी आपकी GST रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर B2C स्मॉल इनवॉइसेस आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास HSN समरी भी आ चुकी है। इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट समरी भी आ चुकी है, और इसी तरह कंट्रोल H करके आप टेबल नंबर 14 का जो डेटा है वो भी यहाँ से तैयार कर सकते हो। आपको सिंपली सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो GSTR1 है उसको आपको जेसन में एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आप सीधे ही इसको GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ये एरर फ्री आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।